नमस्कार। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान के बारे में। वस्तु और सेवाओं के उत्पादकों के साथ साथ महिलाएं घरेलू कामों, पत्नियों और माताओं की भूमिका के साथ साथ आर्थिक विकास में भी उनके योगदान की उपेक्षा की गई है। 2020 के इस आधुनिक दौर में महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। विकासशील देशों में महिलाओं को सशक्त करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। जहां ये एक तरफ महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करने में अकेले विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण से विकास को लाभ मिल सकता है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। भारत में महिला रोजगार संबंधी आंकड़े देश की आर्थिक विकास, प्रजनन दर और स्कूली शिक्षा की दर में वृद्धि जैसे संकेतकों से मेल नहीं खाती है। अब हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका या भागीदारी के बारे में। वर्ष 2011 से 2019 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर 26.4 पर आकर रुक गई है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2019 की वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिए उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भारत को 153 देशों की सूची में 149वें स्थान पर रखा गया था। इस सर्वेक्षण में भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें आर्थिक भागीदारी से लैंगिक अंतराल राजनीतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लिंग के आधार पर वेतन के मामले में होने वाले भेदभाव में एशिया देश सबसे प्रमुख है। एशिया में समान योग्यता और यहाँ पर कार्य करने वाली महिलाओं को 34% कम वेतन प्राप्त हुआ तथा कृषि क्षेत्र में इनकी भागीदारी लगभग 60% है तथा वर्ष 2019 में केवल 13% महिला किसानों के पास उनकी अपनी जमीन थी तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसका अनुपात 12.8% था। आइए जानते हैं कि इसको प्रभावित करने के क्या कारण रहे। देश में महिला भागीदारी में कमी के कारणों को निम्नलिखित वस्तुओं द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। नंबर 2, कार्यस्थलों पर होने वाले भेदभाव तथा शोषण। नंबर 3, आवश्यक संसाधनों की कमी तथा नीतिगत असफलता। अब हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। गर्भवती महिलाओं के हितों के लिए केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अनुसार इनके अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है तथा इस अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं के विकास के लिए सरकार द्वारा सर्व पावर नामक अभियान की शुरुआत की गई है। महिलाओं को उनकी रेल यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली नामक योजना की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। उच्च शिक्षा एवं पेशेवर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की मजबूती पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात संसाधनों की पहुंच में विस्तार के साथ आधुनिक सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ कार्यस्थलों पर कार्यस्थल पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। महिलाओं को प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।